Hello friends, you are once again welcome to Easy English with NS. Friends, today we are going to study future continuous tense. दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कंटिन्यूस का मतलब जो जारी रहता है। एक चीज़ दिमाग में नोट कर लेना, कंटिन्यूस टेंस जो भी होगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगेगा। सबसे पहले इस टेंस की पहचान देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। यह है हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा, रही होंगी या रहे होंगे आदि आते हैं। ये इस टेंस की पहचान है। नोट ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी पहचान है। ये टेंस दर्शाता है कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। दोस्तों, इसमें अनुमान लगाया जाता है कि वह उस समय, जैसे वह अगले सप्ताह गाना लिख रहा होगा, वह अगले साल उस कक्षा में पढ़ रहा होगा, वह कर रहा होगा। इसमें स्पेक्यूलेशन लगाया जाता है, अटकल लगाई जाती है, अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस टेंस के अंदर आते हैं। इसका बेसिक नॉलेज देखें। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं शैल बी और विल बी होती है। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। केवल दो सब्जेक्ट के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है और इनके अलावा शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अब इनके अलावा से सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होता है, यानी इनके अलावा आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे यू, दे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, उनके साथ विल बी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेज वो कैसे बनाते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस एक ही है दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। पैटर्न देखते हैं सबसे पहले इसका, सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। ये वाक्य है जैसे वह पत्र लिख रही होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, रही होगी। तो ये महिला है, तो यहाँ पर महिला के लिए शी का प्रयोग होगा। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, शी विल बी। फिर आएगी मेन वर्ब है लिखना, लिखना को बोलते हैं राइट, राइट को का बनेगा राइटिंग। फिर पीछे बचा पत्र, ये एक वचन है और काउंटेबल नाउन है, तो ए लेटर। दूसरा वाक्य है मैं पैदल चल रहा हूँगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें काम करने वाला मैं है, चलने वाला आई। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी, आई शैल बी। फिर देखते हैं मेन वर्ब ढूंढने में दिक्कत हो तो सेंटेंस के पीछे देखें, पीछे काम मिल जाएगा आपको। चल रहा हूँगा, तो चलना है, चलना को बोलते हैं वॉक, आई शैल बी वॉकिंग। फिर ये पैदल, पैदल को बोलते हैं ऑन फुट। फिर इसके बाद में आते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। इनका पैटर्न होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। इसके साथ शैल और विल में से लगाना है तो ही के साथ आता है विल। क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट। फिर बी, फिर लगाएंगे मेन वर्ब है यहाँ पर उड़ाना, उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई और फ्लाई की बना देंगे फ्लाइंग। फिर ऑब्जेक्ट बचा दोस्तों पतंग, ये काउंटेबल नाउन है और एक ही है यहाँ पर, तो ए काइट। ही विल नॉट बी फ्लाइंग ए काइट। दूसरा सेंटेंस है तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, तो इस सेंटेंस में काम करने वाला तुम है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू के साथ शैल और विल में से विल आएगा,
फिर सेंटेंस निगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, फिर बी, फिर मेन वर्ब ढूंढे इस सेंटेंस में, पीछे देखें, लिखना यू विल नॉट बी राइट, राइट का राइटिंग बना देंगे, पीछे के ई को हटाएंगे और ऑब्जेक्ट पीछे बचा अब एक पत्र, तो ए लेटर, पत्थर, क्योंकि ये पत्थर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर ए लेटर। फिर बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनकी हिंदी में पहचान होती है सेंटेंस के प्रारंभ में क्या मिलता है। सबसे पहले शैल या विल लगाएंगे, वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाक्य क्या तुम फूल तोड़ रहे होंगे, तो इसमें सबसे पहले शैल और विल में से लगाएंगे, वो लगाएंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, तुम है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर सब्जेक्ट तुम यू, फिर बी, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है तोड़ना, तोड़ना को बोलते हैं प्लक, प्लक का बन जाएगा प्लकिंग, विल यू बी प्लकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या तोड़ रहेंगे, फूल, विल यू बी प्लकिंग दी फ्लावर्स। ये वाक्य है जैसे क्या वह मुस्कुरा रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले शैल या विल में से लगाएंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, वो सब्जेक्ट वह है तो विल, फिर सब्जेक्ट वह ही, फिर बी, फिर आएगी मेन वर्ब आईएनजी के साथ, मेन वर्ब है मुस्कुराना, मुस्कुराना को बोलते हैं स्माइल और स्माइल का हो जाएगा स्माइलिंग। फिर इसके बाद में बनाते हैं WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेज। ऐसे वाक्यों की पहचान होती है, वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, किसका, किसकी, ऐसे आते हैं शब्द आते हैं। इनका पैटर्न होता है सबसे पहले WH वर्ड, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वाक्य है जैसे बाग में कौन खेल रहे होंगे, तो इस वाक्य में WH वर्ड है कौन, कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। इसके बाद शैल और विल में से लगाएंगे, वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब है खेलना प्ले, प्ले का हो जाएगा प्ले, प्लेइंग, हु विल बी प्लेइंग बाग में, तो इन दी पार्क। अब ये सेंटेंस है दोस्तों, वह गाना क्यों लिख रहा होगा। इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द यानी WH वर्ड क्यों है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। फिर इसके बाद शैल और विल में से लगाएंगे, वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वह है तो विल, फिर बीच में सब्जेक्ट ही, फिर बी, वाई विल ही बी, फिर है मेन वर्ब लिखना, राइट, राइट का हो जाएगा राइटिंग, वाई विल ही बी राइटिंग, फिर पीछे बचा ऑब्जेक्ट गाना, ये काउंटेबल नाउन है, गिनने योग्य संज्ञा है और एक ही है तो ए सॉन्ग, वाई विल ही बी राइटिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से इसके WH वर्ड वाले सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होती है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वो देखते हैं दोस्तों इनको कैसे भरते हैं। इसके लिए हमें कुछ कीवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं जिनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं, जो विशेष रूप से इसी टेंस की होती हैं। ये हैं यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज या स्टिल, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये
तीनों कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी है, पास्ट कंटिन्यूस की भी है और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी है। यदि ये सिंगल आ जाए, इनके साथ कोई समय ना हो, तब तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होती है। यदि इन चारों के साथ पास्ट टाइम आ जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूस की होती है। यदि इन चारों के साथ फ्यूचर टाइम आ जाए तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होती है। यदि अंग्रेजी के किसी वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज या स्टिल के साथ टुमारो फ्यूचर का है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर टाइम दिया हो तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है। ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज़ नोट करें कि ये एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज या स्टिल, ये तीनों कंटिन्यूस टेंस होते हैं, तीनों की पहचान होती है। सिंगल आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, यदि इनके साथ पास्ट टाइम आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, यदि इनके साथ फ्यूचर टाइम आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है। यहाँ पर ये फ्यूचर टाइम लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की होगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब इसमें आपको पता लगाना है। पहला सेंटेंस है, माधव ब्लैंक स्पेस स्टिल ब्लैंक स्पेस स्टडी टुमारो। मैंने आपको बताया स्टिल ये कंटिन्यूस की पहचान है। अब इसके साथ ये टुमारो फ्यूचर का टाइम आ गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हो गई। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की भरेंगे और मेन वर्ब कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी आती है तो आईएनजी लगाएंगे। माधव है यहाँ पर तो माधव के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, फिर स्टडी, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग। माधव विल स्टिल बी स्टडिंग। दूसरा वाक्य है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, सॉरी, नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है अगला सोमवार। ये फ्यूचर का टाइम है। आई ब्लैंक स्पेस ड्रॉ ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर एट दिस टाइम। ये एट दिस टाइम कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। फ्यूचर ये टाइम आया हुआ है और कंटिन्यूस की ये पहचान आई हुई है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन गया तो हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लगाएंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ शैल भी लगाएंगे। मेन वर्ब ड्रॉ है तो ड्राइंग बनाएंगे। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट मंडे आई शैल बी ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर एट दिस टाइम। अगले सोमवार को मैं इस समय सुंदर तस्वीर बना रहा हूँगा। ये तीसरा सेंटेंस है, द फार्मर्स ब्लैंक स्पेस कट देयर क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर दीज डेज। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टाइम और दीज डेज ये कंटिन्यूस टाइम, तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूस की भरेंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है द फार्मर्स, द फार्मर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। मेन वर्ब है कट, कट का बना देंगे कटिंग। ये नियम ध्यान रखना दोस्तों। यदि किसी वर्ब के पीछे एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वोवल हो और उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है, यानी वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना है, तो पीछे के अक्षर को डबल करके आईएनजी लगाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ये फ्यूचर टाइम, वी ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दी 10th क्लास दीज डेज। ये फ्यूचर टाइम और दीज डेज ये कंटिन्यूस, तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट ईयर वी ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दी 10th क्लास दीज डेज। नेक्स्ट ईयर फ्यूचर टाइम, दीज डेज ये कंटिन्यूस, तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूस का हो गया तो इस खाली जगह में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भरेंगे और मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाएंगे। वी है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी। फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब स्टडी है तो स्टडी का हो जाएगा स्टडी।
इस प्रकार से भरी जाती है दोस्तों। यदि इनकी हिंदी बनाएंगे आप तो भी आप पहचान जाएंगे कि इस तरह से होती है। यानी अगले वर्ष हम इन दिनों कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे होंगे। किसान अगले वर्ष इन दिनों अपनी फसल काट रहे होंगे। इस प्रकार से इनकी हिंदी होती है दोस्तों, और इस प्रकार से इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की सही इकाई भरी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।